हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क क्या है, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये जो हम टॉपिक स्टार्ट किए हैं ये सेल के अंतर्गत पढ़ रहे हैं और सेल का जो स्ट्रक्चर है उसके अंतर्गत हम माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ रहे हैं। सेल के स्ट्रक्चर में तीन पार्ट्स थे, सेल मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियस और तीसरा साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया है, न्यूक्लियस के बारे में भी पढ़ लिया है और साइटोप्लाज्म के भी बारे में पढ़ लिया है। साइटोप्लाज्म में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus के बारे में पढ़ लिया है। आज का टॉपिक है हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप उन सभी वीडियो को देख लीजिएगा। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। चलिए, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा जो सेल है, सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में पाए जाने का अर्थ है, यानी जो हमारा ये सेल है, इस सेल के अंदर हमारे ये साइटोप्लाज्म फ्लूइड होता है। इस साइटोप्लाज्म में ऐसे छोटी सी ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होती है, या बहुत सारी ऑर्गेनेली होती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी इसी में प्रेजेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का अगर हम सिंपल में अर्थ कहें तो ये हमारे बॉडी में एनर्जी को बनाने का काम करता है, यानी ऊर्जा बनाने का काम करता है, जिसे हम एटीपी कहते हैं। तो एटीपी का निर्माण करने का काम इसी माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, जिससे पूरा सेल क्या करता है, एनर्जी लेता है, अपना भोजन करता है एटीपी से ही। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। क्यों? इसी की वजह से क्योंकि ये एटीपी का स्टोरेज भी करता है, जरूरत पड़ने पे सेल को देता है, इसलिए इसे हम माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस भी कहते हैं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया है टॉपिक नोन एज, यानी इसे हम और नाम से जानते हैं, क्या? पावर हाउस ऑफ सेल, यानी इसे हम सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, कंपोज्ड ऑफ टू लेयर्स या फिर टू मेम्ब्रेन्स। ये हमारी दो लेयर या फिर दो मेम्ब्रेन से बनी होती है। देखिए, पहली मेम्ब्रेन हम लोग की होती है आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी मेम्ब्रेन होती है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, देखिए ये वाली जो मेम्ब्रेन है इसे हम आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं या फिर आउटर लेयर बोल देंगे, दोनों एक ही है, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। तो ये एक आउटर मेम्ब्रेन होगी, फिर दूसरी इनर मेम्ब्रेन, यानी ये जो अंदर वाली लेयर है इसे हम इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन। ये दो इसकी मेम्ब्रेन होगी। देखिए, आउटर मेम्ब्रेन तो सिंपल होती है, लेकिन जो इनर वाली मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा गुच्छे में होती, मतलब बहुत ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो ये जो इसकी टेढ़ी मेढ़ी संरचना है इसे हम क्रिस्टा के नाम से भी जानते हैं, यानी इसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टा बोलते हैं। यानी ये जो टेढ़ी मेढ़ी संरचना है इसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टा बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, क्रिस्टा बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गई हम लोग के आउटर मेम्ब्रेन और ये हो गई इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है हम लोग का, इट हैज टू कंपार्टमेंट, यानी इसके दो कंपार्टमेंट होते हैं। कंपार्टमेंट मतलब जगह या फिर कंपार्टमेंट में डिब्बा भी होता है। ठीक है, तो इसके दो डिब्बे कह दीजिए या फिर दो स्थान कह दीजिए। ठीक है, एक होता है आउटर कंपार्टमेंट और एक होता है इनर कंपार्टमेंट। देखिए, ये वाला जो कंपार्टमेंट है ये हम लोग का आउटर कंपार्टमेंट है, आउटर कंपार्टमेंट।
इसे हम आउटर कंपार्टमेंट बोलते हैं। और ये जो इनर वाला है, अंदर वाला, इसे हम क्या बोलते हैं? इनर कंपार्टमेंट बोलते हैं। यानी ये वाला जो कंपार्टमेंट है, इसे हम इनर कंपार्टमेंट बोलते हैं। इनर कंपार्टमेंट। इस इनर कंपार्टमेंट का दूसरा नाम भी है, जिसे हम मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। इसे हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये है हम लोग की माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। और ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है, यानी इनर मेम्ब्रेन वाली जो लेयर है, इस पे छोटे छोटे ईटीसी लगे होते हैं। ईटीसी का मतलब यहाँ पे इत्यादि से नहीं है। ईटीसी से फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिटेड चैन। यानी ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इस इनर मेम्ब्रेन पे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिटेड चैन लगे होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? ईटीसी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? ईटीसी है। ईटीसी का फुल फॉर्म क्या है? ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिटेड चैन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिटेड चैन, ये है ईटीसी का फुल फॉर्म। और ये है हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। देखिए फंक्शन क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, पहले और इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का ब्रेकडाउन कैसे बनाता है, एटीपी को कैसे बनाता है। देखिए सबसे पहले तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म में पड़ी होती है। साइटोप्लाज्म में हमारे आता है ग्लूकोज। जो हमने भोजन खाया है, उस भोजन को हमने ब्रेक किया है, ब्रेक करके चबाया, उसको चबा के निगलने के बाद उस भोजन से हमारा ग्लूकोज बना, और वो ग्लूकोज ब्लड लेकर आया है सेल के पास। उस ग्लूकोज को ब्लड लेकर आया सेल के पास, और सेल ने उस ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म में रखा। यानी सबसे पहले ग्लूकोज कहाँ आया? साइटोप्लाज्म। सपोज मान लीजिए अगर ये हम सेल की बात करें, ये पूरा एरिया हमारा सेल है, और इस सेल में हमारा पड़ा है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इस माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा पड़ा है, सॉरी सेल में क्या पड़ा है? ग्लूकोज। यानी ये ग्लूकोज पड़ा है सेल में, सेल के साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में ही ये दो प्रोसेस हो जाता है, यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल में, यानी ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस हो जाता है। यानी यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस हो जाता है। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है ग्लाइको और एक है लिसिस। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइको और एक है लिसिस। ग्लाइको मीन्स होता है ग्लूकोज, और लिसिस मीन्स ब्रेकडाउन। यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना, ग्लूकोज का टूटना ही क्या है? ग्लाइकोलिसिस है। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है? ये साइटोप्लाज्म में ही हो जाती है। और ये ग्लूकोज ब्रेकडाउन किसमें हो जाता है? 2 पायरुवेट, यानी पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल में ये ब्रेक हो जाता है। और यहाँ से कार्बन के 3 मॉलिक्यूल निकलते हैं, कार्बन के 3 अणु निकलते हैं। जब ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होता है, तो यहाँ से कार्बन के 3 अणु निकल जाते हैं। ठीक है, अब बाकी का ये प्रोसेस सब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी क्रेब्स साइकिल, एनएडीएच, एफएडीएच, सीटीसी, एटीपी, इतना प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यानी ये जो पायरुवेट का मॉलिक्यूल है, यह इंटर करता है यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक साइकिल चलता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में एक साइकिल चलता है, उस साइकिल का नाम है क्रेब्स साइकिल। उस साइकिल का क्या नाम है? क्रेब्स साइकिल। ये क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। यानी वो पायरुवेट का क्रेब्स साइकिल चला, क्रेब्स साइकिल चलने के बाद से पायरुवेट की मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो गया एनएडीएच और एफएडीएच में। किसमें किसमें ब्रेक डाउन हो गया? एनएडीएच और एफएडीएच, 2 मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, अब ये एनएडीएच और एफएडीएच इंटर करते हैं किसमें? इस ईटीसी में। यानी ये जो छोटे छोटे ईटीसी के चैन लगे हुए हैं,
जिसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिटर चेन है। अब इस ईटीसी में ये NADH और FADH इंटर करते हैं। अब NADH और FADH जैसे ही ईटीसी में इंटर करते हैं, ईटीसी में एक तरह से समझ लीजिए इनका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और इस ईटीसी में जाने के बाद ये पूरा भर भर के एटीपी बनाते हैं जिसका सेल को जरूरत होता है। यानी ईटीसी के बाद का लास्ट प्रोसेस होता है एटीपी, यानी यहां से एटीपी बन के तैयार हो गया। अब आप भोजन कर सकते हैं। ठीक है, कौन? सेल भोजन कर सकता है, हम नहीं कर सकते हैं। यानी एटीपी ही चाहिए सेल को और एटीपी बन गया। जैसे हम भोजन खाते हैं तो वो मतलब ये कि डायरेक्ट सेल हमारा भोजन उसको ले लेता है, नहीं, ये सारा प्रोसेस होता है। उस भोजन को सबसे पहले मान लीजिए हम चावल दाल रोटी सब्जी जो भी खाएं, खाने के बाद हम उसको माउथ में क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद से फिर उसको क्या करते हैं, अंदर निगलते हैं। निगलने के बाद स्टमक में उसका मथने का काम होता है। वहां से फिर इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन में से उसका क्या करता है, ग्लूकोज एब्जॉर्ब किया जाता है। ग्लूकोज वहां से एब्जॉर्ब करके ब्लड में ले जाता है। ब्लड क्या करता है, उस ग्लूकोज को सेल के पास ले जाता है। सेल क्या करता है, साइटोप्लाज्म में उस ग्लूकोज को ग्लाइकोलिसिस कर देता है। ग्लाइकोलिसिस करने के बाद से वहां से पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं और वो पायरुवेट मॉलिक्यूल इंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में उसका क्रेब्स साइकिल चलता है और उस क्रेब्स साइकिल में से 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। एक का नाम है NADH, एक का नाम है FADH। वो NADH और FADH अंत में ईटीसी में जाते हैं और ईटीसी में जाने के बाद से वहां से पूरा एटीपी का निर्माण होने लगता है जिसको सेल की जरूरत होती है। अब सेल अपना भोजन वहां से करता है एटीपी के। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी से सेल अपना भोजन करता है। ये पूरा स्ट्रक्चर है आपका माइटोकॉन्ड्रिया का। और कैसे ये एटीपी बनाया, ये कार्य। अब बात कर लेते हैं फंक्शन का। इसका फंक्शन क्या है, इट इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी ये सेलुलर रेस्पिरेशन का मुख्य साइट है, मुख्य केंद्र है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी, यानी सेल के लिए क्या करता है, सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा पॉइंट, स्टोरेज ऑफ एटीपी, और एटीपी का स्टोरेज करता है, स्टोर करने का काम करता है उसको। जैसे सेल को मान लीजिए, सेल ने सपोज दैट मान लीजिए अगर सेल ने 10 एटीपी का मॉलिक्यूल बनाया और उसके 5 ही सेल चाहिए, 5 ही एटीपी का मॉलिक्यूल चाहिए, तो 5 क्या कर देगा, ले जाके कुत्तों को खिला देगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। 5 को मॉलिक्यूल स्टोर करके रख लेता है एटीपी का। भाई जब आपने कभी भोजन नहीं खाया, आपके सेल को एनर्जी की जरूरत पड़ गई, तो वही एटीपी क्या करता है, सेल यूज कर लेता है आपको। तो ये है आपका पूरा माइटोकॉन्ड्रिया। उम्मीद करते हैं वीडियो सब चीज वीडियो में जो भी हमने बताया सब कुछ समझ में आ गया होगा और कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो हम छोड़े हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को।